शेख साहब, सबसे पहले तो एपीसी की जानिब आती हूँ, हुकूमत की जानिब से भी यानी वज़ीर आज़म की जानिब से भी यही ऐलान किया गया था कि बहुत जल्द वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कन्वीन करने को हैं, और गुज़िश्ता रात आप लोगों की जानिब से भी सब यही कहा गया है कि इसके ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मशरूत इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार है? देखें, दहशतगर्दी का मामला है इस मुल्क में मासूम जानों का, पाकिस्तानियों का, और हमारे जो जवान शहीद हो गए जो ट्रेन में थे, या जो इस ऑपरेशन के दौरान जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, बहुत से सिविलियंस जो अपनी जान खो बैठे, ये उनका सवाल है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ थी, दहशतगर्दी के खिलाफ है, और ये नासूर है। और उस हवाले से किसी किस्म का पॉलिटिकल जो है वो उसमें बनता नहीं है। आपको याद होगा कि खान साहब ने जब एपीएस का वाकया हुआ था तो उस वक्त भी धरना जो है वो कॉल ऑफ कर दिया था, और हमेशा से उनकी ये सोच रही है, और यही इस पार्टी की सोच है। तो इस पे आपने देखा होगा कि कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के ज़ुमा मौजूद थे, जिसमें हमारी पार्टी के चेयरमैन और असद कैसर साहब भी मौजूद थे। वहां भी उन्होंने एपीसी का बात किया और ये भी कहा कि हम जाएंगे। मगर एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हुकूमत ये इनिशिएटिव ले, तहरीक इंसाफ के लिए इस मुल्क से बढ़ के और कुछ नहीं है। मगर अगर इस किस्म के इनिशिएटिव में इमरान खान साहब खुद जाती तौर पे मौजूद ना हो तो वो बेमानी सा लगेगा। तो इनको चाहिए कि अगर ये ऐसा करते हैं, जो कि इन्हें करना चाहिए, तो फिर इमरान खान साहब को भी जेल से जो है वो इसमें शिरकत करनी चाहिए। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके सबसे बड़े कायद की राय के बगैर ये चीजें फ्रूटफुल नहीं होंगी और ये अधूरी होंगी। तो लेकिन शेख साहब, इसी पर तो जो इमरान खान साहब की शमूलियत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब भी यही कहते हैं कि शिबली फराज साहब ने पहले ही शर्त लगा दी। इसी तरह असद कैसर साहब ने भी ये कहा है। तो हुकूमत ये कह रही है कि ये मशरूत कर रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। आपने मेरी बात नहीं समझी। आप देखें, हम मशरूत नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आप को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, हम समझते हैं। और देखें, करोड़ा लोगों के लीडर है खान साहब, और ये एक दहशतगर्दी का इशू पूरे मुल्क को इस वक्त दरपेश है। तो क्या आप ये नहीं समझती कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को उसमें शामिल होना चाहिए? शायद नहीं आप बुलाएंगे तो आगे आपने उन पे जाली मुकदमात किए हुए हैं, वो उन जाली मुकदमात में सजा भी भुगत रहे हैं और हम उस पर लड़ भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे लोग, खान साहब हमेशा इस मामले में बड़ा खुला दिल रखते हैं और वो हमारे लोगों को गैर मशरूत भेज भी देंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टी ये समझती है कि खान की अपनी शिरकत के बगैर एपीसी हो तो जाएगी, उसमें शायद हमारे लोग भी चले जाएं। कि कोई एक होता है ना, देखें इस किस्म की एपीसी से क्या होता है, और सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, ये इदारे तो वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे, एपीसी के बाद भी यही करेंगे। मगर एक रिजॉल्व ऑफ अ नेशन आता है कि सारी कौम खड़ी है, सारे लीडर मौजूद हैं, और जब वो अपनी सिक्योरिटी इदारों के, फौज के, पुलिस के पीछे किसी दहशतगर्दी के हवाले से मुत्तफिक होकर खड़े होते हैं, उनकी राय वहां मौजूद होती है, तो इदारे ज्यादा कॉन्फिडेंट, ताकतवर होते हैं। सही। और उसमें आपको मदद मिलती है, कौम उसमें आपसे कोऑपरेट करती है। तो मैं ये समझ, डोंट यू थिंक इट वुड बी अ गुड जेस्चर फॉर पीपल? जो खान के भी करोड़ों चाहने वाले हैं, वो भी जब खान खुद उसमें शामिल होगा तो वो ये समझते होंगे कि हम सब उसमें हो गए। तो ये नहीं बुलाएंगे तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सारे पार्टीज को, पार्टी के लीडरान को इसमें शामिल होना चाहिए। अब देखते हैं कि आपकी इस दरखास्त के ऊपर हुकूमत आगे से क्या जवाब देती है। लेकिन इस वक्त हुकूमत की तो तमाम तरह हमने दरखास्त तो नहीं, हम इस हुकूमत से दरखास्त नहीं करते होते। ये हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने शेयर कर लिया है। दरखास्त जो भी हुकूमत नहीं है, हम इनसे को करते हैं। शेख साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि टू फाइट द मेनेस ऑफ टेररिज्म इट इज इम्पेरेटिव कि तमाम तर जमातें और स्टेक होल्डर्स वो बिल्कुल मुत्तहद हों, मुत्तफिक हों। अब देखते हैं कि इस पर क्या पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम जहां आप ये बात कर रहे हैं, वहीं हुकूमत के कई रहनुमा और वज़रा, अब तो हनीफ अब्बासी साहब भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ब्रिगेड अलॉन्ग विद इंडियंस जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो अफवाज पाकिस्तान को मुस्तकिल अटैक कर रहे थे। इस हवाले से मुझे बताइएगा, क्योंकि ये एक बड़ी सीरियस बात है और इसका जिक्र मैं ये समझता हूँ कि कोई भी वजीर, पिछले 2-3 दिनों से आप वज़रा की गुफ्तगू, उनके लहजे
और उनके अल्फाज का चुनाव देख रही हैं, मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा ही काबिल मुजम्मत रवैया है कि एक तरफ आप वजीर आजम है, आपके जो है हुकूमती चीफ मिनिस्टर है वहां पे, एक तो आपको शर्म नहीं आ रही कि आप इतने बड़े साने पे इस्तीफा दे दें, विच वी हैव इनफैक्ट आपके ज़हन में होगा, वो मैंने बाकायदा तौर पे कल एक प्रेस स्टेटमेंट में इन्हें कहा है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन टेंडर करना चाहिए। मुहज़्ज़म मुल्कों में तो ऐसे होता है, इफ दे थिंक ये मुहज़्ज़म है, सिविलाइज्ड है, तो फिर इतना बड़ा साना हुआ है, उसका कोई जिम्मेदार तो है ना। वी अंडरस्टैंड कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, वी अंडरस्टैंड कि पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे होकर खड़ा होना है, एंड वी अंडरस्टैंड कि हमें अपने इदारों और अपनी पुलिस और अपनी फौज के पीछे खड़े होंगे, उन्हें कॉन्फिडेंस देंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से, वी अंडरस्टैंड, बट स्टिल व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे? क्या हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है? क्या इस किस्म की दहशतगर्दी की वारदातें एट द एंड ऑफ द डे क्या हुकूमतों के गले नहीं पड़ती है? क्या हुकूमतें इसकी जिम्मेदार नहीं होती हैं? क्या हुकूमतें जो है वो जवाबदेह नहीं होती है? हुकूमत को अपना फेलियर मानते हुए, अपनी गलती मानते हुए, अगर सारी कौम से और तमाम सियासी पार्टियों से वो ये इस्तदा करते हैं कि हमें इस पे इकट्ठे होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा और अच्छा जेस्चर होता, डिस्पाइट द फैक्ट कि दे आर फॉर्म 47, इसके बावजूद लोग जो है दहशतगर्दी के हवाले से साथ खड़े होते। इनको शर्म नहीं आती। ये वो एक तो सानिया वो हुआ, और दूसरा सानिया ये कि ये इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारों में एक नई लड़ाई करवाना चाहते हैं, उनमें गलतफहमियां पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ थी और है, और इसको कंडेम करती है जो कुछ हुआ है। हमारी बड़ी कीमती जाने गई हैं, हमारे फौजी जवान जो है उसमें वो गए हैं, हमारे सिविलियंस जो है वो उसमें उनकी जानें चली गई हैं। ये कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि हम लानत भेजते हैं उन लोगों पे जो हिंदुस्तान का साथ देते हैं, और लानत भेजते हैं उन लोगों पे जो हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनते हैं? ये हमारा बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिनकी जिम्मेदारी है ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। अगर कहीं पे कोई कमजोरी हुई है और अगर कोई नालायकी हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया, देखे ना हमेशा ऐसे कहीं ना कहीं तो कोई तो होता है ना वो कमजोरी जिसकी वजह से ऐसी जगहों को वो मिलती है, तो किसी ने तो जिम्मेदारी उठानी है, और जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत है। ठीक है, ये अपने से ब्रश ऑफ करके ये अब इदारों के ऊपर फेंकना चाहते हैं। अच्छा, हम इनकी ये गेम समझते हैं, हम इनके रवैये देख रहे हैं, ये काबिल मुजम्मत है। मैं इस इंप्रेशन को और इनके इस बयानिए को रद्द करता हूं। दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। तो शेख साहब, जितने भी ट्विटर अकाउंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर उनकी जानिब से किस्म के इस तरह के अटैक्स किए जाएं तो फिर आप लोगों को you'll have to call a spade a spade। We don't own, देखें सपोर्ट में और ओन करने में फर्क होता है। We don't own the Twitter accounts। There are thousands नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सपोर्टर्स हैं इमरान खान की आइडियोलॉजी के, और उसमें हर तरह से लोग आते हैं और हर तरह की राय रखते हैं। यही जमहूरियत है और यही आजादी राय है। अगर वो कोई करते हैं तो वो वॉलंटरी हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमारे बाप के नौकर कोई नहीं है कि वो जो है उसके ऊपर चल पड़ेंगे। तो आपको ऐसे लोगों की राय को वो बना के थोप देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, दैट इज नॉट फेयर। तो ये जो खबरें आ रही थी, हमारी राय क्या है? देखें हमारी राय क्या है, जो मेरा चेयरमैन इमरान खान मेरा कायद कहता है। हमारी राय क्या है, जो उनका नॉमिनेटेड चेयरमैन गौहर कहता है। हमारी राय क्या है, जो सलमान अकरम राजा कहता है। पॉलिसी लाइन क्या है, जो मैं आपको कह रहा हूं। राइट, बिल्कुल सही। तो शेख साहब, ये जो खबरें आ रही थी कि सियासी कमेटी जो है, यानी पॉलिटिकल कमेटी जो है तहरीक इंसाफ की, वो इमरान खान साहब से जब मुलाकात करेगी तो उनके सामने इस सोशल मीडिया के हवाले से बात रखेगी कि काफी नुकसान पहुंचता है इससे, एंड यू नो ही हैज टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। देखें पॉलिटिकल कमेटी की पिछले एक हफ्ते में 1-2 मीटिंग्स हुई है। अभी जो लास्ट मीटिंग हुई है वो हमने सिर्फ बलूचिस्तान इशू को डिस्कस किया है। जहां तक रह गई ट्विटर की बात, मैंने भी आज एक स्टोरी पढ़ी है एक अखबार के मेन सफे के ऊपर, कुछ जराए से लगी हुई है। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि इस किस्म की किसी कमेटी के हवाले से बात नहीं हुई। हाँ, ये चीजें जरूर डिस्कस होती हैं, मगर इस दफा जिसने उनको फीड किया है उन्होंने कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दी है। सही। लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आज जो ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर और जो दीगर थे उनको बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। ये जरा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे शेख साहब, ये क्या मामला है? आपने कहा एक तरफ मीटिंग्स हो रही हैं, दूसरी तरफ ये वाली मुलाकात को मुस्तरद कर दिया गया है, ये अलग लोग हैं? नहीं,
नहीं 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 मोहतरमा, कौन सी मीटिंग्स हो रही हैं? हमने तो कभी नहीं कहा कि मीटिंग्स हो रही नहीं, हैं। अभी आपने कहा ना कि जो लास्ट मुलाकात हुई सलमान अकरम राजा और इन सब की, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि लास्ट में जो मुलाकातें हुई, I was referring to the मेरी बात है, I was referring to the political committee मीटिंग। दूसरी बात ये है, जो राजा साहब की मुलाकातें हैं, ही इज अ काउंसिल। इमरान खान वो बहुत बड़े लॉयर हैं, खान साहब के भी लॉयर हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान उनको मौका मिल जाता है, जो भी आपको पता है वो अभी लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं, डे टू डे वाला काम नहीं हो रहा है। सही। अपने ज़हन में रखिएगा, जो सियासी मुलाकातें और जो रफ़ाकार की मुलाकातें जो होती हैं, वो जो 6 आदमी थर्सडे को ट्यूसडे को मिलते थे, वो मुलाकातें 5-6 महीने से बंद है। उस पर एक तरीकेकार अदालत ने तय किया था कि 6 आदमी होंगे, फोकल पर्सन खान साहब से नाम लेगा, वो 6 आदमी अप्रूव होंगे, वो जाएंगे फॉर दैट मीटिंग्स फॉर लास्ट मेनी मंथ्स। एवरी थर्सडे एंड ट्यूसडे हमारे लोग वहां जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, लिस्ट दी जाती है, बनाई जाती है, और वो खड़े खड़े वहां पे इंतजार करके वापस आ जाते हैं, मुलाकात नहीं कराई जाती है। तो उसी हवाले से मेरे ख्याल में लोगों ने अपनी जाती हैसियत में दरखास्तें दी, जुनैद अकबर साहब ने या बाकी भाइयों ने, कि हमें इजाजत दी जाए। तो वो मैं आज पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि वो जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो नहीं किए गए, तो रिजेक्टेड। मतलब है कि अदालत के अपने अहकामात हैं 6 लोगों के, और वो अहकामात जो है उनको जेलर हवा में उड़ा देते हैं और हर दफा पेश भी हो जाते हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि अदालत को समझते ही कुछ नहीं है ये लोग।